नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं वृषभ राशि को लेकर के, यानी कि इस जनवरी के मास में यह मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। यह जो मासिक राशिफल है यह 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का है और इसे मकर मास के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं तो यह मकर राशि का मास कहा जाता है, यानी कि मकर मास के बारे में यहाँ चर्चा है। तो इस संक्रांति में ये 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के बीच का, यानी कि मकर संक्रांति का समय है। तो इस मास में कई एक परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, वह धनु राशि को छोड़ करके यह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और जो कि शनि की राशि है। और जिस समय पर यह सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस समय शनि देव भी मकर राशि में ही विराजित होंगे, लेकिन वह कुछ समय के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद में शनि देव महाराज अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरीके से यह कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये 11 नंबर की राशि होती है। तो यह क्या है, यह जो शनि है वह आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, और भाग्य का स्वामी उठ करके आपकी प्रतिष्ठा के भाव में जाता है। यानी कि इस समय आपका जो भाग्य है वह प्रतिष्ठा लेकर के होगा। इस समय आपका भाग्य जो है वह आप भाग्यवान कहलाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर शनि का राशि परिवर्तन है। गुरु की जहां तक बात की जाए, गुरु यथावत मीन राशि में लाभ भाव में ही रहेंगे, और ऐसे में ये आपके वसीयत के भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो ऐसे में आप जीवन साथी के धन, जीवन साथी के परिवार, जीवन साथी के खाने का जो भाव है, जीवन साथी की वसीयत है, या आपकी ससुराल की या आपकी स्वयं की पैतृक संपत्ति है, उसमें यह 1 2 3 4 सुख भाव है। यानी कि यहाँ पर आप, और वहां से देखा जाए तो ये 10वें स्थान पड़ता है। अगर हम गुरु से देखते हैं तो गुरु से ये 7 8 9 10वें स्थान पड़ता है। तो इस प्रकार ये 10वें भाव हो जाने के कारण भी यहाँ पर आपको, क्योंकि 100 राशि से है, तो यहाँ पर आपको जमीन जायदाद का सुख, अपने ससुराल से सुख, इस प्रकार के सुखों का आपको यहाँ पर अनुभव रहेगा। वहीं अगर बात की जाए जो अन्य ग्रह है जो मासिक राशिफल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वह बुध देव है। तो बुध देव क्या है, जिस समय यह मास आरंभ हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी से बुध देव अस्त है, और 13 जनवरी 2023 को यह धनु राशि में उदय हो जाएंगे, और ये आपकी फैमिली के स्वामी है, आपकी बातचीत के स्वामी है। तो आपका जो कम्युनिकेशन जो डिस्टर्ब है वह अब सही हो जाएगा, यानी कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए उस तरीके से होने लगेगा। तो यह 13 जनवरी से यह धनु राशि में उदय हो जाएंगे, और चूंकि यह अभी तक वक्री ही चल रहे हैं तो वह 18 जनवरी से यह धनु राशि में शाम को 6:42 पर मार्गी हो जाएंगे। यानी कि यह 18 जनवरी को जो ये रेट्रो मोशन है वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो उनका ये वक्रत्व चल रहा था, जो या इनका कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में चेंज हो रहा था, वह सब परिवर्तित हो गए। यह मार्गी दिशा में चलेंगे, लेकिन 18 जनवरी को 6:42 शाम के बाद में, और 7 फरवरी को यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये समझिएगा कि 7 फरवरी को यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यह मास 15 फरवरी तक यह इसी राशि में रहने वाले, यानी कि मकर राशि में रहने वाले। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका कहा जाए तो ये भी भाग्य के भाव में आते हैं। तो भाग्य के वर्धन के लिए आपके यहाँ पर शुक्र हो जाते हैं, भाग्य के वर्धन के लिए आपके बुध हो जाते हैं, और भाग्य का वर्धन करने वाले सूर्य स्वयं हो जाते हैं। और सूर्य जो है वह आपके माता स्थान के स्वामी हैं, जो कि चले जाते हैं मकर राशि में, तो भाग्य भाव में जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो संबंध बनता है माता के सुख संबंध में, पिता के सुख संबंध में, वह बहुत ही सुंदर और अच्छा बनता है। तो शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र क्या है, 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्य में
मकर राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव में स्थित हैं। और 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में जो शुक्र है वह आपके 10म भाव में आ जाते हैं, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव, यानी कि आपके रोजगार का भाव। तो ऐसे में आपको रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। और 15 फरवरी के बाद यह मीन राशि में जाते हैं, तो यह समय जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश में है। तो शुक्र लग्नेश होने के कारण यह अगर 10म भाव में केंद्रित है, आपके 9म भाव में केंद्रित है, आपके एकादश भाव में केंद्रित है, तो यह शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर समझना, आपका भाग्य का स्तर बढ़ने वाला है आपके स्वयं के रहन सहन से। तो ऐसे में आप साफ सुथरे रहिए, हंसमुख रहिए। साथ में आप उपाय के रूप में अगर, और अपने घर को जहां आप रहते हैं वह बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए, कोई निगेटिविटी की बात नहीं होनी चाहिए। टूटे फूटे फटे कपड़े जितने भी हो, टूटे बर्तन हो, प्लास्टिक हो, चेयर हो, सोफा हो, या कोई भी चीज जो टूटी हो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। आपके फटे जले कटे जो भी वस्त्र हैं वह सब बाहर होने चाहिए। जूते चप्पल जो आपके टूटे फूटे फटे हो उन्हें आप तुरंत निष्कासित करें, जिससे आपकी भाग्य की जो प्रबलता है वह बढ़े। घर का जो जमीन है, जो फर्श है, वह एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें कीड़े करकट और मक्खी मच्छर ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर शुक्र की शुभता को पाना है तो आपको अपने घर को एकदम क्लीन रखना पड़ेगा। आपको अपने वस्त्र जो है वह साफ सुथरे और उज्जवल पहनने होंगे। आपका जो खान पीन है वह भी बहुत ही संतुलित और अच्छा होना चाहिए, जिससे आपकी काया भी स्वस्थ रहे, क्योंकि शुक्र आपकी मेन मेन चीज है, आपकी लग्न के स्वामी है। और शुक्र अगर आपके भाग्य भाव में आकर के आपके भाग्य की प्रबलता को बढ़ा रहे हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर उच्च के होकर के फरवरी के बाद, तो कहा जाए तो जनवरी फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। तो इस प्रकार हमें सूर्य का राशि परिवर्तन मिल रहा है, हमें शनि का भी राशि परिवर्तन मिल रहा है, और बुध और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो मंगल है वह क्या कर रहे हैं। तो मंगल वृषभ राशि में ही बैठे हैं और यह अभी वर्तमान में वक्री है, लेकिन 12 जनवरी से यह मार्गी हो जाते हैं। तो मार्गी हो जाने से जो एक डिस्टरबेंस है आपके माइंड के अंदर चल रहा है, मंगल की जो उग्रता चल रही है, मंगल का जो तेज चल रहा है, मंगल एक तरीके से आपको एक सैनिक और एक अधिकारी, एक पुलिस फोर्स की तरह आपके अंदर एक अलग सी फोर्स आपको आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। तो वह अब मार्गी हो जाएंगे, यानी कि वह अब सही दिशा में चलेंगे, और 15 फरवरी तक यह मंगल मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। और ये जो मंगल है ये आपके 7म भाव के स्वामी है, साथ में आपके विदेश भाव के भी स्वामी है। तो इन दोनों का जो स्वामित्व है वह आपकी लगन के ऊपर है, शुक्र की राशि में है। तो यहाँ पर ये चीज भी देखना कि आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो उस पर आपको नियंत्रण करना है, आपको क्रोध आ रहा है तो नियंत्रण करना है, आपको अपने अंदर जो एक हॉट विचार आते हैं उनको शांत करना है। तो इनको शांत करने के लिए उपाय ये हो सकता है कि आप मंगलवार के दिन स्वयं लाल रंग का वस्त्र बिल्कुल ना पहने। साथ में अगर आप हनुमान जी के नाम से और शनि देव के नाम से अगर आप दीप जलाते हैं मंगलवार और शनिवार को, तो बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि यह जो मंगल है और जो शनि है, शनि आपके भाग्य विधाता भी हैं, तो यहाँ पर इस चीज को समझना कि मंगल और शनि के लिए अगर आप अच्छे से उपाय करते हैं तो आपके भाग्य की प्रबलता भी बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला रहेगा। गुरु की अगर बात की जाए, गुरु मीन राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि आपके अष्टमेश होकर के यह लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इस समय पे आपको दिखेंगे जिसके बारे में आपने सोचा ना, और यहाँ से बैठ करके यह संतान के भाव को भी देखते हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आपको संतान के संबंध में जो चिंता है वह आपकी पूर्ण हो,
और ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में वृद्धि भी हो, क्योंकि गुरु मीन राशि में बैठ करके यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह एक बहुत ही उत्तम स्थिति है जो आपके शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि गुरु जहाँ दृष्टिपात करे वहां वहां पर पवित्रता देते हैं। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन को लेकर के भी, आपकी उच्च शिक्षा को लेकर के, संतान के संबंध में, या आप जो क्रिएटिविटी करना चाहते हैं उस संबंध में भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नोट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये कुल मिला के रहेगी ग्रहों की स्थिति और किस प्रकार से इनका प्रभाव इस फरवरी मास में रहने वाला है। तो ये जो संक्रांति है, यानी सूर्य जब मकर संक्रांति से लेकर के कुंभ की संक्रांति, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का यह ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं। यहाँ पर क्या देखना होगा कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनको इस महीने काफी सोच समझ कर, क्योंकि मंगल हॉट है, ये आपके विचारों के अंदर एक उग्रता भरते हैं, तो यहाँ पर बहुत सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता होगी। कुछ जो घरेलू विवाद जो चल रहे हैं उनको थोड़ा शांति के साथ निपटाएं, और माता पिता से अगर आपको पूरा सहयोग नहीं मिलता है तो इस कारण से आपके मन में दुख भी होगा, लेकिन आपके माता पिता हर समय आपके साथ हैं। माह के पूर्वार्ध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, भावनाओं में बहने से बचें। ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बह करके कोई ऐसा निर्णय ले लें जो कि आपको बाद में ऐसा लगे कि ये ऐसा मैंने क्यों कर लिया। और घर के बाहर किसी विवाद का समाधान खोजने के लिए संवाद का सहारा लें, यानी कि कोई भी अगर आपके अंदर कोई चीज चल रही है, उधेड़-बुन चल रही है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप उस व्यक्ति से या उस विषय पर बातचीत करें, क्योंकि बातचीत कई समस्याओं का हल होता है, कई क्या हर समस्या का बातचीत ही हल होता है, कि जितना आप बातचीत करके उसको निपटा सके उसको निपटाएं। तो इस प्रकार नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके लिए यह जो माह है वो पूर्वार्ध में मुकाबले में उत्तरार्ध में थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा, लेकिन चूंकि शनिदेव महाराज ये सब लाभ की स्थितियां हैं, यानी कि अगर आप कुंडली का आप ये देखते हैं तो इसमें क्या है कि आधे से ज्यादा ग्रह उस साइड में है, यानी कि आपके जो भाग्य का स्तर है, आपके कार्य क्षेत्र का जो विस्तार है, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का यहाँ पर काम करते हैं। और वृष राशि के जातकों को दूसरों की बातों को सुनकर के आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब ये वृषभ राशि के जातक किसी की बात का आंख मूंद करके विश्वास करते हैं तो ऐसे में वह सिर्फ धोखा खाते हैं। तो वृषभ राशि को विशेष करके ये जानना चाहिए कि उन्हें धोखाधड़ी से बचना है, तो अपने आंख कान और मन को खोल करके हर चीज के एनालिसिस करने के बाद ही कोई विचार करें, क्योंकि होता क्या है कि आपके सरल स्वभाव के कारण आप लोगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। आपकी सरलता, आपकी जो सरलता है वह ही आपके दुखों का कारण बनती है। तो अपने दुखों को समेट करके एक तरफ रख दीजिए और एनालाइज कीजिए कि ये फ्रेंड्स हैं या मुझे किसी चीज का से धोखा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, यानी कि कोई भी विश्वास की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुख्यतः देखा जाए तो क्या है कि आपके भाग्य का वर्धन है, आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा का यहाँ पर वर्धन है, साथ में आपके जो अवसर है उनका पूर्ण लाभ मिलने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के परिवार से पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वह चतुर्थ स्थान में है। तो कहीं ना कहीं जो अष्टम स्थान है यह आपके लिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन को देने वाला होता है, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का निखार आ जाए। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो शुक्र है यह आपके लग्नेश के स्वामी है, साथ में जो बुध हैं वह आपके लिए एक योग कारक बनते हैं, और शनि भी योग कारक करते हैं। तो बुध और शनि जो है वह भी आपके लिए, यानी कि बुध बौद्धिक कुशलता को देखना है, एनालाइज करना है, और शनि उसके अनुसार कर्म करना है। ये जो बुध और शनि है ये आपका जीवन बना देते हैं।
शुक्र आपके तीसरे त्रिकोण के स्वामी होते, तो इस त्रिकोण का स्वामी, इस त्रिकोण का स्वामी और इस त्रिकोण का स्वामी, इस तरीके से ये तीनों त्रिकोण के जो स्वामी यानी कि शुक्र हो गए, बुध हो गए और शनि हो गए, ये आपके जीवन में अगर आप बुद्धि कौशल के साथ काम करते हैं तो ऐसी कोई भी लग्जरीज नहीं है जो आपके जीवन में ना आए। उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि शिवलिंग जो है वह स्फटिक का अगर बना हुआ हो तो ऐसे शिवलिंग की आप पूजा अर्चना करें। शिवलिंग या आपके पास ऐसा स्फटिक का शिवलिंग नहीं है तो आप क्या करें कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर के वहां पर शिव जी के ऊपर आप दूध में, पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके उसका अभिषेक कर सकते हैं, कुछ काले तिल उसमें भी डाल सकते हैं और ऐसा आप करते हैं तो आपका जो बाधाएं हैं वह आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। तो मित्रों, ये था वृषभ राशि को लेकर के जनवरी और फरवरी यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का मासिक राशिफल। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरे एपिसोड्स मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मिथुन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।